ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ लड़ते हैं। पंजाब में नेशनल ई विधान एजुकेशन परियोजना का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विधायी कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परियोजना के तहत सदन की कार्रवाई को पेपरलेस किया गया है और सदन की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाता है। साथियों, पंजाब सरकार की ये विकास यात्रा केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रतीक है। प्रिय पंजाब वासियों, आज मैं यहाँ गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच लुधियाना की इस ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित हूँ। यह शहर का केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का स्रोत है। लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी के रूप में माना जाता है, जिसे उद्यमियों का औद्योगिक विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और यह नाम शहर की औद्योगिक क्षमता और उत्पादन के कारण दिया गया है। लुधियाना साइकिल उत्पादन आज ही उनको जो है द पल्स ट्री से अवार्ड किया गया है, वो भी हमारे यही के ओम प्रकाश जी है। छोटे माध्यम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। शहर ने केवल भारत के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साइकिलें और वस्त्र निर्यात करता है। साथ ही यह मशीनरी और ऑटोमेटिक स्पेयर पार्ट्स के निर्माण में भी अग्रणी है, जिसे इसी भारत का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। आज जब हमारा राज्य विकास और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, हमारे सामने विकास के साथ साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक कचरे का सुनियोजित प्रबंधन राज्य में पर्यावरण स्थिरता के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहा है। इसका औचित्य यह है कि भले ही आज हम विकास के पथ पर बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमें विकास और पर्यावरण की स्वच्छता, इन दोनों को उचित संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि अपनी भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना हमारा प्रथम ध्येय होगा। यहाँ मैं लुधियाना के बूढ़े नाले का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जो कभी निर्मल और जीवनदायी जलधारा थी, लेकिन आज प्रदूषण की और उपेक्षा का शिकार है। बूढ़ा नाला केवल एक जलधारा नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरण धरोहर का हिस्सा है। इसे मिलकर बचाना हमारा कर्तव्य है। नशा हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जो प्रदेश के लिए एक अभिशाप बन गया है। नशा न केवल हमारे युवाओं के शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, बल्कि यह उनके परिवारों और समाज को भी गहरे संकट में डाल रहा है। इस समस्या के निपटने के लिए हमें एकजुट होकर ठोस कदम उठाने होंगे, तभी हम पंजाब के स्वस्थ, खुशहाल और नशा मुक्त पंजाब बना सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाली केंद्र सरकार के संपूर्ण सहयोग से पंजाब सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नशों और हथियारों की तस्करी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब में 6 सीमावर्ती जिलों में 1500 से अधिक ग्राम स्तरीय रक्षा समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां देश की सुरक्षा एजेंसी को ड्रोन द्वारा भेजे जा रहे हथियार और नशों को रोकने में काफी कामयाब साबित हुई है। इसके अलावा हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य में व्याप्त नशे की गंभीर
समस्या को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मोहाली स्थित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय में अत्याधुनिक सहायता केंद्र इकाई स्थापना की है। ये इकाई अत्याधुनिक तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित है जो नशे के तस्करों को आपूर्ति श्रृंखला से निगरानी रखने में सक्षम है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का देश का अन्न भंडार दिया योगदान किसी से छिपा नहीं है और देशभक्ति का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। किंतु प्रदूषण और पराली की उचित प्रबंधन हमारे समक्ष बड़ी चुनौती है, जिससे विषय में हमें जानकारी साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पंजाब में इस बार खरीफ सीजन में दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है, जबकि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य ने 58 कंप्लीटेड बायोगैस परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7 परियोजनाएं अभी कार्यशील हो गई है। पंजाब वासियों, इन समस्या का समाधान न केवल पर्यावरण का दृष्टि से अपितु राज्य के सतत विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य और साथ साथ भावी पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। प्रिय बंधुओं, देखो क्या है कि गणतंत्र दिवस इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमने अपने संविधान और अपने लोगों के द्वारा तैयार किए गए संविधान से देश का लोकतंत्र चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये यहाँ के डीसी और यहाँ के आर्मी के लोगों को धन्यवाद कि इस दिन को उन बच्चों को भी है ना, देश की जो हमारी सेना की तैयारी है वो क्या क्या है, कैसे ऑपरेट होती है, ताकि बच्चों के मन में सेना और सेना के प्रति एक आकर्षण बढ़े और देश की ताकत के बारे में भी हर जनता को एहसास हो। क्योंकि युद्ध तो कुछ ही लोग लड़ते हैं, लेकिन अगर सारी जनता भी उस युद्ध में अपने मॉरल सपोर्ट से आ जाती है तो सेना की ताकत कई गुनी बढ़ जाती है। तो हमारे विजय के बारे में हम ये मान सकते हैं कि पब्लिक का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है देश की सुरक्षा के लिए। और आपने देखा होगा 62 के युद्ध में जब नेहरू जी ने, हमारी सेना के पास हथियार नहीं थे तो लोगों ने अपने सारे जेवर खोल करके भी देश के लिए दे दिया। उस समय ये नहीं सोचा मैं किस पार्टी का और किस पार्टी। देश पे जब संकट आता है तो हम सब एक होकर के देश के मोर्चे पर लड़ने का प्रयास करते हैं। उसके कारण से हमारी सेना का भी मॉरल बूस्ट होता है और सेना ये सोचती है कि मेरे पीछे 140 करोड़ लोग जनता है।